मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कारक और विभक्ति हम देख रहे थे, तो उसे में हम आगे देखते हैं। तो देखिए, कल हमने देख लिया था लगभग हमने देख लिए थे कल। उसके बाद में जो अच्छा, कल ये चर्चा कर रहे थे हम। ठीक है। हंसा नाम मध्य बक्का न सोबते। तो माता जी ने प्रश्न पूछा था कि देखो जी, ये बक्का क्या होता है। एक श्लोक आपने सुना होगा, सुभाषितानी का, है ना। काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद पीक काकयो। है? वसंत काले तु संप्राप्तम काका काका पीका पीका। समझ गए अर्थ? कि देखिए, काका है कृष्ण है, कोआ है वो भी काला होता है ना। पीका है कृष्ण है, जो कोयल है वो भी काली होती है। को भेद पीक काकयो, है ना। को भेद पीक काकयो, कह भेद, क्या भेद है। पीक काकयो मतलब पीक और काक में, कोयल और कोये में। वसंत काले तु संप्राप्ते काकह काका पीका पीका। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो पता चल जाता है जी, कोयल अपनी मधुर आवाज में बोलती है ना, कू, है ना। अपनी जो उनकी आवाज होती है, और जो कौवा है वो काऊ काऊ करता है इस तरीके से। वसंत काल, वसंत ऋतु आने पे ये पता चल जाता है। इसी तरीके से एक और श्लोक आता है, सत्यनारायण प्रभु, पता है आपको? हाँ, वो काकचेष्टा बकोद्यानम नहीं, अल्प निद्रा नहीं, तेउज। वो अलग। इसी तरीके से सेम ही तरीके का, जिसमें बका आता है, हंस आता है ना। हंस श्वेत बका श्वेत श्वेत को वेद हंस बकय हो। कि देखो जी, हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है। हंस और बगुला एक नहीं होता, हंस और बक एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ? नीर क्षीर विभागे तू हंस हंस बका बका। जब दूध और पानी को अलग अलग करना होता है, तो देखिए, हंस हंस ही होता है और बगुला बगुला ही होता है। बगुला क्या, एक टांग पे खड़ा होकर मछली पकड़ता है, ध्यान के लिए ना, बको ध्यानम बोला जाता है। काका चेष्टा बको ध्यानम, जैसा कि अभी आप बता रहे थे। लेकिन हंस, है ना, मोती चुगने के लिए फेमस है। हंस साधुओं को रिप्रेजेंट करता है ना। भागवत में भी तो श्लोक आता है इस तरीके, हंसों के मध्य कोई शोभा नहीं देते बोले, है ना। तो अध्यात्मवादियों के बीच में भौतिकतावादी व्यक्ति शोभा नहीं देता है। तो वो श्लोक आता है कि देखो जी, हंस भी सफेद है, बगुला भी सफेद है। को भेद हंस बक्यो। तो बोले, हंस और बगुले में क्या अंतर है जी? नहीं, बहुत अंतर है। हंस है वो नीर क्षीर विभाग। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। दूध को पानी से अलग कर सकता है, दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा, है। तो इसी तरीके से जो भक्त लोग हैं, वो सार को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से इसका एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल भी नहीं जाएंगे, उस पर क्लास नहीं देनी है, ये व्याकरण सीखनी है हमको। तो देखिए, हम देख रहे थे हंसा नाम मध्य, मध्य के योग में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति। हंसा नाम रामस्य राम रामाणाम, तो हंसा नाम हो गया। अंतः, अंतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। हाँ, षष्ठी विभक्ति। अतिथि ही गृह से अंतः प्राविशत, अतिथि घर के अंदर प्रवेश किए। तो अंतः के योग में गृह से, वैसे भी के अंदर ही हो रहा है, अर्थ ही तो सही है। देखिए, हमने शुरुआत में देखा था इसके, है ना।
विभक्ति और उपपद विभक्ति। उपपद उपपद विभक्ति क्या होती है? यही होती है ना। जैसे बोलते हैं कि भाई दूरम के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? है ना, षष्ठी विभक्ति। तो व्यवसायी नाम हो गया। व्यवसाय करने वालों की क्या दूरी बोल रहे हैं? व्यवसाय करने वाले दूर नहीं होते बोले। तो देखिए यहाँ पे, है ना, जो अर्थ निकलना चाहिए उसके हिसाब से विभक्ति नहीं आ रही है जी। इसमें किसके हिसाब से विभक्ति आ रही है व्यवसाय नाम में? इस पद के हिसाब से। पूरा। हाँ, तो इसको इसको ही बोलते हैं उपपद विभक्ति। जो अभी तक हम देख रहे थे ना ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें ज्यादातर ये उपपद विभक्ति ही थी। अनादरम कस्यापि अनादरम मा कुरु, किसी का भी अनादर नहीं करो। अनादरम के योग में षष्ठी विभक्ति। कतिपय, कभी कभी या अधिकांशतः। तहसील तस प्रत्यांत पदों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। तहसील प्रत्यय ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना। जैसे गांव के पूर्व से नदी बहती है, तो पूर्वतः क्या है? ये तह क्या है? तहसील प्रत्यय के कारण आया है। कौन सी विभक्ति के स्थान पर हम तहसील प्रत्यय यूज करते हैं? छठी विभक्ति षष्ठी। सेपरेट। सेपरेट कौन सी है, षष्ठी की पंचमी? फिफ्थ। पांचवी। फिफ्थ, अपादान। है ना, पूर्व से नदी बहती है। देख, ग्रामात को हमने क्या लिखा था याद है? ग्रामतः ना, ग्रामतः। रामत। हाँ, तो वो कौन सी होगी? है ना, रामात पंचमी विभक्ति। राम से, ग्रामात गांव से। तो ऐसे ही पूर्वत है, मतलब पूर्व से, पूर्वात होता है यहाँ पे। लेकिन अभी तहसील प्रत्यय लगा दिया तो हो गया पूर्वतः। तो देखिए, पूर्वतः तहसील प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति आती है। गांव के पूर्व से नदी बहती है। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। देखिए, सोहना विराणाम या वीरेशु। देखिए, विराणाम कौन सी है? रामस्य रामयो रामाणाम। रामे रामयो रामयो रामेशु। षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन? तो राम वीरों में महावीर है, सोहन वीरों में महावीर है। तो उसके लिए हम षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं या सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से कवि नाम या कविसु हुआ, मतलब अथवा, या तो यह यूज कर सकते हैं, ये पद षष्ठी बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं या सप्तमी बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं। कवि नाम या कवि नाम कविसु वा कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अधः नीचे, हाँ, ऊपरी ऊपर, इनके योग में भी षष्ठी भक्ति देखिए। वृक्ष के नीचे, तो सही भी अर्थ निकल रहा है ना, कि वृक्ष के नीचे। तो के योग में कौन सी? के का की, का की के, षष्ठी भक्ति में ही होता है संबंध का की के। तो अधः, वृक्ष से अधः सरिमकः सेते, वृक्ष के नीचे श्रमिक सोते हैं। भवन से ऊपरी पक्षिणः सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी है। पूरा है, पूरा है मतलब होता है सामने, पुरस्तात या पूरा। तो पूरा के योग में भी कौन सी आती है? षष्ठी भक्ति, जो कि जायज भी है ना। घर के सामने के मतलब क्या? षष्ठी भक्ति ना। गृहस्य पूरा है। नीम वृक्ष अस्ति, नीम का वृक्ष है। अभी देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह है क्या होता है? में, पे या पर। पेपर। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। कारक अधिकरण। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल है। सिंह वने वसति, सिंह वन में रहता है। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो, वहां सप्तमी विभक्ति होती है। तिलेसु तेलम विद्यते, तिलों में तेल है। तिल से तेल निकालते हैं ना, तिल का तेल जो है। तो सारे जितने भी तिल है सभी में तेल है, तो तिलेसु तेलम विद्यते, है ना। सही बात है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वह सप्तमी विभक्ति होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है। तो जिस चीज में इच्छा होती है, जिस कार्य में, उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है।
ये महत्वपूर्ण है ये भी, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। गीता भागवत में तो बता नहीं। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम, अस्तम गते पक्षिणः नीडम गतः। सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसले में चले गए। देखिए कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पे, सूर्य सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामे रामे हो रामेशु। रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत। राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रामे कौन सी विभक्ति, सप्तमी एक वचन। आगे है रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः। रोते हुए बालक को छोड़कर पिता कार्यालय चले गए, सप्तमी विभक्ति। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी या षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बाल केसु बाल का नाम वा रमेशः श्रेष्ठा। तो देखिए बालकेशु बाल का नाम वा, ये बालकों में है ना, बालकेशु अथवा बाल का नाम, मतलब बालकों में रमेश है वो श्रेष्ठ है, इस तरीके से बता रहे हैं। फिर दूसरा है पक्षिसु पक्षिणाम वा काका चतुर। पक्षियों में कौवा चतुर है, चतुर होता है। वीरों में राणा प्रताप श्रेष्ठ है। पशुओं में सिंह राजा होता है। दौड़ने वालों में कपिल श्रेष्ठ है। निमित्त अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है किसी चीज का कारण बताने के लिए, है ना। चरमणि मृगम हंति, इसका अर्थ बता दीजिए आप, तो मान जाएंगे आपको। जर्मनी जो मतलब खाल निकालने वाला होता है वो हिरण को मारता है। नहीं नहीं जी नहीं, ये क्रिया है। मतलब क्रिया मतलब इन द सेंस है तो शब्द ही, लेकिन कौन सी व्यक्ति है इसमें, सप्तमी व्यक्ति बोल रहे हैं तो सप्तमी ही होगी ना। लेकिन अर्थ क्या निकलेगा इसका, चर्म के लिए या चमड़े के लिए। मृगम मतलब द्वितीय व्यक्ति एक वचन है ना, मृग को। हंति मतलब मारते हैं, हंति हंता गनंती, इस तरीके से इसका रूप चलता है। जैसे प्रतिपत्ता बटंती होता है वैसे इसका चलता है हंति हत्या गनंती, इस तरीके से देखा होगा धातु रूप में। तो मृग को मारते किसके लिए, चमड़ी के लिए। तो लग रहा है कि चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन है कौन सी, सप्तमी विभक्ति, निमित्त कारण बताने के लिए। परवीणः कुशल, चतुर शब्द के प्रयोग में भी कौन सी, सप्तमी विभक्ति होती है। विणायाम परवीणः, रमा वार्तालापे चतुरा, रमा वार्तालाप में चतुर है। विणायाम में रमायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो बस हमारा कारक और विभक्ति खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते, लग रहा है ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो देखिए बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे ओ, इस तरीके से ये याद होना चाहिए। उसके बाद में बहुत ही सिंपल है, देखिए प्रत्यय वक्त में तो कुछ उपपद थे ही नहीं। उपपद, उपपद मतलब ऐसे पद जिनके साथ में वो विभक्ति आती है, भले ही अर्थ का कुछ भी निकले, है ना। जैसे बहू है तो सास के साथ जाती है ना कहीं, तो फिर सास की ही चलती है ना, बहू की नहीं चलेगी, बोल सास जो बोलेगी वैसा ही करना है बोले। तो इसी तरीके से वाक्य में जब ये उपपद आ जाते हैं तो फिर इन्हीं की चलती है ना। अर्थ भले ही कुछ भी निकले, बोले इसमें लग रहा है कि चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये उसके योग में जो है वही आएगी। तो देखिए तो इति के पहले प्रथमा विभक्ति आती है, तो प्रथमा विभक्ति में तो खाली इतना ही था उपपद, और कुछ था ही नहीं।
द्वितीय विभक्ति में उपपद क्या थे, ये रट लो भाई, है ना, ये उपपद आते हैं तो द्वितीय विभक्ति आती है इनके साथ में। देखो बिना के योग में तो द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों आती है ना, आगे हमने देख लिया। देखिए एक तरीके के ही शब्द है ये लगभग, अभितः परितः उभयतः सर्वतः, सामने चारों तरफ दोनों तरफ सभी तरफ। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति थी, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति, है ना। पास समया निक्षा, हा धिक दिखार तेरे को, है ना। तो ये उदाहरण ही याद कर लीजिए, ये उदाहरण याद करने से क्या रहता है, याद हो जाता है कि इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है। ऊपरी अधः, अरे ऊपरी अधः, अधः तो अभी भी हमने देखा ना, कौन सी विभक्ति थी ऊपरी और अधः में, षष्ठी विभक्ति थी क्या। ये है ना ऊपरी और अधः, मतलब षष्ठी भी आती है इनके योग में, षष्ठी विभक्ति। लेकिन कब, कब का तो कुछ नहीं है, वृक्ष के नीचे ना, के योग में तो वो भी आता है देखो। अभी हम रट के बैठ जाए कि ऊपरी अधः है तो हम लोग द्वितीय ही आएगी। लेकिन मुख्यतः इनके साथ में यही जो द्वितीय विभक्ति ही आती है, जैसे उदाहरण में देखिए बताएगा इसमें, बिना अंतरांतरेण। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, ग्रामम अभितः, गांव के सामने, वृक्ष है, नगरम परितः विद्यालयम समया, नदीम निक्षा, हा बाल घातिनम। तो हा के योग में द्वितीय विभक्ति। देखिए प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है। मैं मित्र के प्रति कुछ भी नहीं कहूंगा, मित्र के लिए। मार्गम उभयतः वृक्षा संति, है ना, धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। मम गृहम ऊपरी, मेरे घर के ऊपर वायुवान जाता है। तो अधः ऊपरी के ऊपर आप द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं। बिना, बिना के योग में देखिए द्वितीय विभक्ति या तृतीय या पंचमी आती है। उसी प्रकार के ये चार क्रियाएं देखी थी, इनके आगे अधि लगा हो, वैकुंठम अधितिष्ठति, अधि सेते ध्यासते वनम, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। फिर ये वाला कालवाची और मार्गवाची शब्दों को देखा था हमने, द्वादश वर्षाणी मासम क्रोसम, पढ़ाई किया तो द्वितीय विभक्ति। फिर देखिए ये सेव धातु है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति, है ना, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। सेव धातु के योग में द्वितीय। पुत्र पित्रम सेवते, आरोह, बालक वृक्ष पर चढ़ता है, तो चौथी विभक्ति नहीं है, द्वितीय विभक्ति है। सेवा करना, ऊपर चढ़, है ना, वृक्ष के ऊपर चढ़ना। पुत्र पितरम अनुगछति, बेटा है पिता को पीछे पीछे जाता है, द्वितीय विभक्ति है। निंदती, अनुगच्छति, रक्षन्ति, गच्छन्ति, दोग्धि, है ना, इन सब में क्या द्वितीय विभक्ति है। द्विकर्मक हमने कल देखा था, दो कर्म है, एक, है ना, प्रधान कर्म, एक गौण, गौण कर्म, है ना। जैसे गाय से दूध निकालता है तो दूध तो मेन कर्म हो गया ना, और गाय से वो भी कर्म ही है, लेकिन वो गौण कर्म है। याच धातु के योग में देखिए, पुत्री मात्रम धनम याचते, मांगना, मांगने के योग में भी, है ना, पचती, पकाने के योग में तंडुल से भात पकाना, द्वितीय विभक्ति है। दंड देना, पूछना, पूछना के योग में पृष्ठ धातु के योग में भी देखिए, नि धातु, ची धातु, ब्रू धातु, सास धातु, है ना, जी धातु, मथ धातु, मूषण धातु, सबके योग में देखिए द्वितीय विभक्ति है। कोई फॉर्मूला बना लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, इन धातुओं को याद रख लीजिए, है। दुह याच पच से दंड, रुद्र प्रच्छ ची ब्रू, सास जी मत मुस, ने हरि कृष्ण, है ना, इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। फिर हमने देखा था ये जो द्वितीय वाला है ये सबसे डिफिकल्ट है, बाकी में तो ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। सोहन रामेण सहगस्ती, राम के साथ सोहन जाता है। सह सार्धम समम, तीनों का अर्थ देखिए साथ साथ ही है, सह सार्धम समम, तीनों के साथ क्या आता है, तृतीय विभक्ति। सदृशम, सीता का मुख चांद के समान है। चंद्रेण सदृशम, तो आगे वाला ये भी देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, अंग विकार को प्रदर्शित करने के लिए भी क्या होता है,
तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे देवदत्त आंखों से काना है, घोड़ा है वो, पैरों से लंगड़ा है, इस तरीके से। और कार्य समाप्ति के में भी हम तृतीय विभक्ति का उपयोग कर सकते हैं जब कार्य समाप्त हो गया हो। फिर देखिए, बिना के योग में तो द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों आती है ना। पृथक और नाना के योग में भी द्वितीय तृतीय पंचमी आती है। पृथक के साथ में भी और नाना के साथ, तीनों का एक ही अर्थ है, बिना। फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति, ये याद रखना, चतुर्थी विभक्ति में गिनती के ही है, ज्यादा ज्यादा धातु नहीं है। क्या है? यच्छ धातु, देना। देने के लिए जब भी बात आती है तो क्या चतुर्थी विभक्ति आती है। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक देता है। शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा? पिता पुत्र को पुस्तक देता है। लेकिन यच्छ धातु, देना, देता है तो मतलब चतुर्थी में देता है, के लिए दे रहा है बोला। किसको दान देंगे? देता है, यच्छ धातु या दा धातु, मतलब के लिए देगा, है ना, किसी के लिए ही तो देगा ना, ऐसे याद रख लो। दा या यच्छ के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है ना। पसंद है, रोचते, तो कैसे चतुर्थी विभक्ति। बालकाय मोदकम रोचते, है ना, तो उसके योग में चतुर्थी। क्रुध्यति, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, क्रोध धातु के योग में चतुर्थी। उप धातु भी क्रोध करना ही है, द्रोह मतलब द्रोह करना। उप क्रोध द्रोह एक ही तरह की है। रुच धातु मतलब पसंद है, स्प्रिय मतलब चाहना, वो भी उसी तरीके की धातु है। आभूषण चाहती है, तो चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या, ईर्ष्या करता है, दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करता है, तो चतुर्थी विभक्ति देखो ईर्ष्या के योग में। असूय मतलब भी निंदा करना ही हो गया, ईर्ष्या करना। और फिर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, निवेदन, सभी के योग में देखिए क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलते तो है अपन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै कौन सा है बताइए? स के शब्द रूप आते हैं आपको? स तो ते, तम तो तान, तेन, तस्मै, तस्मात। देखिए जैसे स के रूप चलते हैं वैसे ही कह के रूप चलते हैं, वैसे ही, है ना, यह के रूप चलते हैं, सबके एक जैसे चलते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब तीनों रूप में। तो सह तम तेन तस्मै, तस्मात तस्य, तस्य तो हम जानते हैं ना, बहुत जगह आता है उसका। तस्मिन मतलब उसमें। देखिए सभी में चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति प्राणिभ्याम, सारे प्राणियों का कल्याण हो, है ना, सारे पितरों को जल देते हैं। अग्नि है, अग्नि में स्वाहा कर दिया, है ना, गुरु को निवेदन करते हैं। पंचमी व्यक्ति ये तो हमको पता ही है। लेकिन यत व्यति स्वयं भयम, ये याद रखना, भय, भी धातु, है ना। त्रायते महतो भयात, भयात, भयात में कौन सी है? रामात, पंचमी विभक्ति, है ना। सुअल्पमपि धर्मस्य, सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कौन सा श्लोक? भगवत गीता का श्लोक याद है? 2.40 स्टार्टिंग कैसे होती है? नेहा न इह अभिकर्म नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। संधि छेद करके बता दिया कि एक शब्द का त्रायते महतो, त्रा धातु के योग में कौन सी विभक्ति आई? त्रायते महतो भयात, पंचमी विभक्ति आई ना। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति है जी, है ना। त्रा या त्रस धातु, इनके योग में पंचमी विभक्ति। रामः पापाद विवेति, राम पाप से डरता है। रक्षक है, चोरात त्रायते, रक्षक चोर से रक्षा करता है। गोकुल है, दुर्जनात त्रस्त है, गोकुल दुर्जन से, है ना, त्रस्त हो गए। फिर देखिए इनके योग में भी पंचमी विभक्ति ही आती है। देखिए रीते, बिना, बिना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी आती है, और रीते के साथ में पंचमी विभक्ति। ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। प्रभृति से लेकर, हाँ, तब से लेकर वह नित्य विद्यालय जाता है। ततः, तहसील प्रत्यय भी सोच सकते हैं इसमें, है ना, तत् प्लस ता।
पृथक, पृथक के योग में पंचमी विभक्ति। दूरम, दूर, बाहर, बही, दूरम बही पृथक। प्रवृत्ति, रीते, आरभ्य, आरात। अनंतरम, अनंतरम के बाद में देखिए इसका अर्थ होता है बाद, अनंतरम तुम्हारे पढ़ने के बाद, है ना। विभक्ति कौन सी आनी चाहिए थी यहाँ पे? षष्ठी। षष्ठी, लेकिन आ क्या, आ कौन सी रही है? पंचमी विभक्ति आ रही है, पंचमी। है? अन्य, पूर्वम, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सब तो आते ही रहते हैं। बही, प्राक, प्राक मतलब पहले, पूर्वम, ये सब तो काफी आते हैं। अन्य, ईश्वर से अन्य, तो इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं, है ना। से आ रहा है मतलब कि पंचमी ही हो गया। विद्यालय जाने से पहले, है ना। तो सोमवार से पहले, विद्यालय जाने से पहले, उसमें भी ठीक ही है, कोई वो नहीं, विरोधाभास तो है नहीं कि विभक्ति चिन्ह अलग है अर्थ अलग निकल रहा है, ऐसा तो कहे ही नहीं। तो पूर्वम, प्राक, बही, के बाहर, है ना, बिल के बाहर। चूहा बिल से बाहर आ गया, बिल से बाहर आ गया, इसमें भी सही अर्थ निकल रहा है। तो पूर्वम, प्राक, बही, अन्य, अर्थ तो वही निकल रहा है ना, इनमें अलग निकल रहा था। पठनात् माँ प्रमादा, पढ़ने में आलस नहीं करो, तो पढ़ने में लग रहा है सप्तमी आएगी इसमें, ऐसे लग रहा है। तुम पढ़ने के बाद, इसमें लग रहा है षष्ठी आएगी, लेकिन अनंतरम प्रमादा में पंचमी भक्ति आ रही। फिर षष्ठी भक्ति हमने देखी, ये तो हो रहा, ये तो सही है, करेक्ट ही है कि संबंध में, राम की पुस्तक तो संबंध बता रहा है। लेकिन कुछ है कृत्य, कृत्य मतलब के लिए, इनके योग में षष्ठी भक्ति। बालक के लिए कृत्य, यहाँ षष्ठी, कृत्य के योग में षष्ठी। कस्य हेतु, दोनों में षष्ठी है, देखो किस हेतु के लिए यह उत्सव है, क्या कारण है भाई इस उत्सव का, तो हेतु के योग में षष्ठी भक्ति। समक्षम, समक्षम के योग में षष्ठी भक्ति। मध्य के योग में षष्ठी भक्ति। अंतः, अंतः के योग में षष्ठी भक्ति। हाँ, दूरम के योग में षष्ठी भक्ति, या जो हमने देखा। अनादरम के योग में षष्ठी भक्ति। तहसील प्रत्यय के पहले के वाले शब्द में षष्ठी भक्ति। और एक समूह में, अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी या सप्तमी भक्ति। अतः ऊपरी पूरा के साथ भी षष्ठी भक्ति। और एक क्रिया के अनंतर, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति देखिए। सूर्य अस्तम गते पक्षिणा नीडम गतः, सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसलों में चले गए। राम के बन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, और रोते बालों को छोड़कर पिताजी दशरथ कार्यालय चले गए। सप्तमी विभक्ति में ये देखा हमने, कारण बताने के लिए परवीन चतुर, ये शब्द। अभ्यास कार्य हो जाए, सब तो हो नहीं पाएंगे, अगले क्लास में करेंगे फिर, हाँ? अगले क्लास में हमारी ग्रामर खत्म हो जाएगी, लास्ट चैप्टर बचा है वो भी खत्म कर देंगे। बताइए क्या आएगा? कोष्ठकेषु मूल शब्दः प्रदत्तः, तेषु उचित विभक्ति ही योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में मूल शब्द दिए गए हैं, उनमें उचित विभक्ति को जोड़कर, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे? कतवा। अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कौन सा लकार है? पूरियत। पढ़तु पढ़ता पठंतु, पठ पढ़तम पठत, तो पूरियत, पठत की जगह। कौन सा? आज्ञार्थक काल, लोट लकार। बालकाः पृच्छन्ति, बालक पूछते हैं, किनको? अम्बा मतलब माँ को। तो पृच्छ धातु के योग में कौन सी विभक्ति थी, याद है आपको? द्वितीय विभक्ति में बहुत सारे थे, है ना, उसमें क्या था? पृच्छ भी थी। चलो दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए द्वितीय विभक्ति, इसमें नीचे देखेंगे, ये देखिए इतनी सारी धातुएं दी है। क्या? दुहा, याज, पच, दंड, रुद्र, प्रच, आगे ना प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुसनी, हरि, कृष। इन धातु के योग में कौन सी? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय। तो क्या होगा? अंबा का द्वितीय नहीं आता? अरे रमा के शब्द रूप तो आते ना,
है ना। अम्बाम। रमा रमाम, है ना, रमैया, इस तरीके से चलते हैं ना। अपने हम्म, अपने ट्यून बना के याद रख लो इसको एक लाइन का। तो अम्बाम। बालिका, बालका, अम्बाम, बालक है वो, माता को पूछते हैं। अब बहुत सारे बालक है तो उनकी अलग अलग माताएं भी हो सकती है ना? ये बहुवचन भी हो सकता है फिर। हम रमाम रमे, क्या होता है द्वितीय बहुवचन, लता का। ये बालक के रूप, ऐसे फल के रूप लता अम्बहा। के, है ना। ये सेम ही चलता है, अच्छा, लता लते लता, लताम लते लता, ना। अम्बाहा, बहुत सारी माता है तो अम्बाहा। नास्ति समः शत्रु, है ना, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। समय के योग में कौन सी विभक्ति? सह, है ना, सार्धम, तृतीय विभक्ति। हाँ, और समः, समम, ये सब देखे थे ना अपने तृतीया में। दोबारा से बताओ, देखिए तृतीया विभक्ति में आप देखिए, ये रहे, देखिए, सह सार्धम सदृशम समम, तो ये आ गया ना समम, समय के योग में। भोजनेन समान जलम पिबा, भोजन के साथ जल पिए, पीजिए। तो नास्तिक क्या आएगा बताइए यहाँ पे? क्रोध की तृतीय विभक्ति क्रोधेन। तीसरा, वित्तः बालक क्रंदति, डरा हुआ बालक क्रंदन करता है, किससे? किससे डरा हुआ बालक? जोर से। चोर से। हम देखा था ना, यत वेति स्वयं भयम चोरा। त्रायते महतो भयात, भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति चोरात। अर्थ भी सही निकल रहा है, चोर से डरा हुआ, वैसे भी तो पंचमी आएगी। शिष्यः विद्याम गृह्णन्ति, शिष्य विद्या ग्रहण करते हैं, किससे? गुरु से। गुरु गुरु से। से। तो क्या आएगा? गृहण धातु कहीं देखी थी क्या? ये गृहण गुरात। धातु है, गृहण धातु के योग में प्रभु ऐसा ये कुछ। सारे याद, प्रभु जी चलिए ये याद। सब देखकर तो पता चल रहा है, पर ये भूल जाते, याद नहीं रहता था। तो वही तो बता रहे ना, इसका कोई फॉर्मूला बना लीजिए जिससे याद रह जाए। दुह याच पच दंड, रुद्र प्रचि ब्रू सास जी मत मुसनी हरि कृष्ण, इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कुछ कोई वो धातु नहीं है गृह, तो सिंपली जो अर्थ निकलता है उसी के हिसाब से। अपादान का। हाँ, अपादान, तो क्या हो जाएगा? गुरु के शब्द याद है? गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुः गुरुः, है ना, गुरु सप्तमी में इस तरीके से। तो गुरु से, तो गुरुः, गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं। अहम प्राक आगमिष्यामि, मैं अध्यापक से पहले आ जाऊंगा। प्राक के योग में कौन सी आती है? अभी बताया था, प्राक, पूर्वम, बही, इन सब के योग में कौन सी भक्ति थी जो होनी चाहिए? वही पंचमी। थी, वही है ना, कि अध्यापक से पहले, तो अध्यापकात, रामात की तरह अध्यापकात, ठीक है नहीं। आगे, अस्माकम बालिका, हमारी बालिकाएं कुशला संति, कुशल है, एक्सपर्ट है, किसमें? गायन। हाँ, तो कौन क्या आएगा? कुशल का था। तो षष्ठी सप्तमी में मैंने देखा था ना, श्रेष्ठ, कुशल, प्रवीण, ये सब बताने में षष्ठी सप्तमी